गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर उमेश सिंह चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। अपन सबको भी पता है कि कोरोना महामारी के कारण से ऑफलाइन क्लासेस संचालित नहीं हो रही है, पढ़ाई बाधित हो रही है। इसके लिए आज पुनः ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपन इस वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 16 ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध हैं, उन पे अपन डिस्कस करेंगे। उस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक व्यभिचार अपहरण पर अपन डिस्कस करेंगे। व्यभिचार, किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में विस्तार से अपन डिस्कस करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 359 में किडनैपिंग के उपबंध किए गए। 359 में ये उपबंध किया गया कि व्यभिचार दो किस्म के होते हैं। 359 में ये उपबंध किया गया है कि व्यभिचार दो प्रकार के होते हैं, दो किस्म के होते हैं। पहला भारत में से व्यभिचार, दूसरा विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यभिचार। यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 359 अपन को ये बताती है कि व्यभिचार दो प्रकार से हो सकता है। भारत में से व्यभिचार हो सकता है और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यभिचार हो सकता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, भारत में से व्यभिचार और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यभिचार। अब अपन डिस्कस करेंगे कब कोई व्यक्ति भारत में से व्यभिचार का दोषी होगा। इसके बारे में उपबंध किए गए भारतीय दंड संहिता की धारा 360, कौन सी? 360 में किसके बारे में उपबंध किए गए? भारत में से व्यभिचार। कब कहा जाएगा किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का भारत में से व्यभिचार किया है? इसके बारे में उपबंध कहाँ किए गए हैं? भारतीय दंड संहिता की धारा 360 में। कौन सेक्शन? 360। क्या कहती है 360? 360 में क्या उपबंध किए गए? 360 ये बताती है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की सहमति के बिना या उस व्यक्ति की ओर से वैध रूप से सहमति देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से परे प्रवहन कर देता है तो वो भारत में से व्यभिचार का अपराध कारित करता है। कब कोई व्यक्ति भारत में से व्यभिचार का अपराध कारित करता है? तब करता है जब एक व्यक्ति या कोई बहुत से व्यक्ति या कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उस व्यक्ति की सहमति बिना, जिस व्यक्ति का व्यभिचार कर रहा है उस व्यक्ति की सहमति के बिना या उसकी ओर से वैध रूप से सहमति देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना, कहाँ से? भारत की सीमाओं से परे प्रवहन कर देता है तो भारत में से व्यभिचार का अपराध कारित करता है। 359 अपने को ये बताती है कि व्यभिचार दो किस्म का होता है। पहला भारत में से व्यभिचार, दूसरा विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यभिचार। 360 में कब कोई व्यक्ति भारत में से व्यभिचार का अपराध कारित करता है? यह तब करता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की सहमति के बिना या उस व्यक्ति की ओर से सहमति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना, सहमति देने के लिए विधि रूप से जो प्राधिकृत व्यक्ति उस व्यक्ति की सहमति के बिना, या तो उस खुद की सहमति के बिना या उसकी ओर से कोई वैध रूप से सहमति देने के लिए प्राधिकृत उस व्यक्ति की सहमति के बिना क्या करता है? भारत की सीमाओं से परे व्यभिचार कर देता है या ले जाता है, प्रवहन कर देता है उसको, तो वो भारत में से व्यभिचार करता है। तो क्या उसका उस व्यक्ति या उस व्यक्ति की ओर से सहमति देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना क्या उस व्यक्ति का क्या कर देता है? प्रवहन ले जाता है। कहाँ से? भारत की सीमाओं से बाहर, भारत की सीमाओं से, तब वो व्यक्ति भारत में से व्यभिचार का अपराध कारित करता है। 360। अब जो अपन ने 359 में व्यभिचार के दूसरे किस्म की बात की थी उस पर डिस्कस करते हैं। विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यभिचार, सेक्शन 361। कब कोई व्यक्ति विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यभिचार का अपराध कारित करता है? तो इसके बारे में उपबंध किए गए हैं सेक्शन 361।
जो कोई व्यक्ति किसी अप्राप्त व्यय को, यदि वो नर है तो 16 वर्ष से कम का है, यदि नारी है तो 18 वर्ष से कम है, या विकृचित व्यक्ति को उस व्यक्ति के विधिपूर्ण सरक्षकता में से उस सरक्षक की सहमति के बिना बेखा के ले जाता है, तो वो कौन सा अपराध कारित करता है? विधिपूर्ण सरक्षकता में से व्यापरण का अपराध। तो इस अपन 361 सेक्शन 361 का विश्लेषण करते हैं तो भारत में से विधिपूर्ण सरक्षकता में से व्यापरण का अपराध कब कारित होता है? तब यदि नर है तो यदि 16 वर्ष से कम आयु का है, नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु की, या वो व्यक्ति विकृत चेत व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को कहाँ से ले जाता है? विधिपूर्ण सरक्षकता में से। और कैसे? उस सरक्षक की सहमति के बिना बेखा के ले जाता है। यहाँ उस व्यक्ति को जिसको ले जाया जा रहा है, जिसका व्यापरण हो रहा है, उसकी सहमति कोई महत्व नहीं रखती। ये अपराध कब कारित होगा? ये तीन स्थिति। यदि नर है तो वो 16 वर्ष से कम का है, और नारी है तो 18 वर्ष यानी माइनर है, दोनों भी स्थिति में। और दूसरा ये व्यक्ति विकृत है। इन दोनों स्थितियों में से उनका जो विधिपूर्ण संरक्षक है, उस विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से उस संरक्षक की सहमति के बिना बेखा के ले जाता है, तो वो व्यक्ति विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण का अपराध कारित करता है। यानी इसका विश्लेषण करते हैं तो विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण का अपराध तभी कारित होता है यदि वो व्यक्ति नर है तो 16 वर्ष से कम, नारी है तो 18 वर्ष से कम, या अप्राप्त के साथ हो, या वो विकृचित व्यक्ति है। या तो अप्राप्त में नर है तो 16 वर्ष से कम, नारी है तो 18 वर्ष से कम, या वो विकृचित व्यक्ति है और उस विकृचित व्यक्ति और अप्राप्त व्यक्ति उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से उस संरक्षक की सहमति के बिना बेखा के ले जाता है। ये ठाकुरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AR 1973 सुप्रीम कोर्ट के केसेस में बेखा के ले जाने का अर्थ है अपने साथ ले जाना या अपने कब्जे में ले लेना। अभी निर्धारित किया गया उस संरक्षक की सहमति के बिना, जो उस माइनर की स्थिति में यदि नर है तो 16 वर्ष से कम, नारी है तो 18 वर्ष से कम, या वो विकृचित व्यक्ति है उसके संरक्षक की सहमति के बिना बेखा के ले जाता है, तो वो विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण का अपराध कारित करता है। इस केस में ठाकुरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात AR 1973 सुप्रीम कोर्ट में ये बेखा के ले जाने का शब्द का अर्थ का निर्धारित किया गया। बेखा के लेना अपने उस व्यक्ति को अपने कब्जे में ले लेना या अपने साथ ले जाना, और वो साथ और कब्जे में कैसे? उसके विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना, तब वो बेखा के ले जाना अभी निर्धारित किया गया। 359 व्यापरण दो किस्म का, भारत में से व्यापरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण। 360 भारत में से व्यापरण। ये कब? किसी व्यक्ति या उस व्यक्ति की ओर से वैध रूप से सहमति देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की सहमति के बिना क्या करता है? भारत की सीमाओं से परे परिवहन कर देता है, तो वो भारत में से व्यापरण का अपराध कारित करता है। दूसरा विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण 361, ये किसका होता है? या तो माइनर या विकृचित। और माइनर में भी यदि नर है तो 16 वर्ष से कम आयु का, और नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु का, और इन दोनों स्थितियों में उसके जो विधिपूर्ण संरक्षक है उस संरक्षक की सहमति के बिना उसकी संरक्षकता में से बेखा के ले जाता है, तो वो विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापरण का अपराध कारित करता है। ये अमूमन कंपटीशन एग्जाम में भी और अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में से विधिपूर्ण संरक्षकता में से कोई व्यक्ति कब व्यापरण का अपराध कारित करता है? तो वो दो स्थितियां हैं। माइनर में भी यदि नर है तो 16 वर्ष से कम आयु का, नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु का, या वो विकृचित व्यक्ति है और उसको किसकी संरक्षकता में से? विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से उस संरक्षक की सहमति के बिना बेखा के ले जाता है, तो वो ये 361 का अपराध कारित करता है। या जिस व्यक्ति का व्यापरण किया जा रहा है उसकी सहमति, भले ही वो सहमति से गया, कोई महत्व नहीं रखते, ये क्लियर करना है यहाँ पर। किसकी? संरक्षक की सहमति के बिना, दोनों भी स्थिति में उसका जिसका व्यापरण किया जा रहा है उसकी खुद की सहमति कोई मायने नहीं रखती है। यदि उस विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति नहीं थी
माइनर है, नर है तो 16 वर्ष से कम, नारी है तो 18 वर्ष से कम, और यह विकृचित व्यक्ति उसकी शर्त संबंध यदि ले जाता है तो वो विधिपूर्ण सक्षम व्यपरण का अपराध कारित करता है, भले ही जिसको ले जाया जा रहा है उसकी सहमति हो या नहीं हो। क्लियर। अब अपन दूसरी चीज पर आते हैं, अपहरण, अबडक्शन। 362 कौन सेक्शन? 362 किसके बारे में बताती है? अपहरण। 359, 360 और 361 में अपन ने व्यपहरण के बारे में, किडनैपिंग के बारे में वो बंद किए गए। सेक्शन 362 362 किसके बारे में बताती है? अपहरण के बारे में। कब कोई व्यक्ति अपहरण का अपराध कारित करता है, इसके बारे में वो बंद किए गए हैं सेक्शन 362 में। कब कारित करता है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बल द्वारा विवश करता है, किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए क्या करता है? एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए किसके द्वारा? या तो बल द्वारा यूज करता है या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, तो वो व्यक्ति अपहरण का अपराध क्या होता है इसमें? एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए ले जाता है, और ले जाने के लिए क्या करता है? या तो बल का प्रयोग करता है, बल के द्वारा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यूज करता है, या प्ररोचनापूर्ण छल के द्वारा, प्ररोचनापूर्ण उपायों द्वारा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने के लिए क्या करता है? उत्प्रेरित करता है, तो वो अपहरण का अपराध कारित करता है। अपन व्यपहरण की जब बात कर रहे थे वहाँ बल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपहरण में क्या होता है? एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति स्थान से ले जाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यूज भी कैसे? या तो बल के द्वारा या प्ररोचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। ये बात 362 में अपहरण, यानी अपहरण का अपराध तभी कारित होता है जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बल द्वारा या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, तो वो अपहरण 362 का अपराध कारित करता है। अब ये व्यपहरण के लिए क्या दंड है? इसके ऊपर उपबंध किए गए सेक्शन 363। जो कोई व्यक्ति भारत में से या विधिपूर्ण सक्षमता में से व्यपहरण का अपराध कारित करेगा, वो दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। कितनी? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो क्या दंड है 363 में? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और है क्लियर। अब अपन पूछा भी जाता है क्वेश्चन जुडिशरी एग्जाम, व्यपहरण और अपहरण में क्या अंतर है? तो अपन ने जैसे सेक्शन 359 से 361 तक व्यपहरण के बारे में अपन ने डिस्कस किया, अपहरण के बारे में 362 में किया, तो ये चीज़ें दोनों में मोटे तौर पर अंतर निकल के आता है। ये जो है ना विधिपूर्ण में से व्यपहरण, जो व्यपहरण का दूसरा प्रकार, ये केवल हमेशा किसका हो सकता है? एवश्यक या विकृचित का। यानी 361 में जो व्यपहरण का प्रकार है विधिपूर्ण सक्षमता में व्यपहरण, वो केवल और केवल किसका हो सकता है? एवश्यक और विकृचित व्यक्ति का हो सकता है। जबकि अपहरण के लिए एवश्यक या विकृचित होना आवश्यक नहीं है, किसी भी व्यक्ति का अपहरण हो सकता है। जबकि विधिपूर्ण सक्षमता में से व्यपहरण केवल माइनर, यदि नर है तो 16 वर्ष से कम, नारी है तो 18 वर्ष से कम, या विकृचित व्यक्ति का ही हो सकता है। दूसरी बात जो अपन 362 अपहरण को डिस्कस कर रहे तो निकल के आए थे कि अपहरण में क्या होता है? या तो बल या छल, प्ररोचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। यानी 362 के लिए अपहरण के लिए क्या आवश्यक है? बल या छल। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बल या छल आवश्यक है, जबकि इसके लिए व्यपहरण के लिए बल या छल आवश्यक नहीं है। तीसरा, जो विधिपूर्ण सक्षमता में से व्यपहरण है, किसके विरुद्ध अपराध है? ये विधिपूर्ण सक्षम के विरुद्ध अपराध है। यानी किसकी सहमति? विधिपूर्ण सक्षम की सहमति के बिना, यानी जिस व्यक्ति का व्यपहरण किया जा रहा है 361 के लिए, उस व्यक्ति की सहमति महत्वहीन है। जबकि अपहरण में अगर उस व्यक्ति की सहमति है 308, तो वो व्यक्ति अपहरण का अपराध कारित नहीं किया जाता। जिस व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए व्यूज किया जाता है, वहाँ अगर उसकी सहमति है तो अपहरण का अपराध कारित हो ही नहीं सकता। चौथा, व्यपहरण के लिए आशय महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि अपहरण में आशय महत्वपूर्ण अपराध है।
यानी ये जो भारत में से व्यापरण है, भारत में से विधिपूर्ण संरक्षण जो व्यापरण 361 है, ये केवल माइनर का ही हो सकता है और इसके लिए ये किसके विरुद्ध है? विधिपूर्ण संरक्षण के विरुद्ध अपराध है। उसकी सहमति, मतलब विधिपूर्ण संरक्षण की सहमति के बिना किया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है? अपहरण में किसी भी व्यक्ति का हो सकता है और किसी व्यक्ति को बल या छल द्वारा यूज किया जाना आवश्यक है। थैंक यू।